नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, नए घोषित जिलों के लिए 15 विशेषाधिकारी नियोजित किए गए। तो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कुछ और नए जो जिले बनाए जाने हैं। अब इनके लिए कि कौन से जिले में कौन कौन सी तहसीलें आएंगी, कौन कौन से जिले का क्षेत्र कितना होगा, इसके लिए 15 विशेष अधिकारी नियोजित किए गए हैं। यहाँ अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने जन सुनवाई की। लोगों ने कहा कि राजस्थान जैसी कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में लागू हों। इसके बाद आगे जानकारी है, मुख्यमंत्री ने ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि संवेदनशील सरकार ने गिग वर्कर्स बोर्ड बनाया। तो इसकी घोषणा राज्य के बजट में भी की गई थी 2023-24 वाले में। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की लागत के साथ गिग वर्कर्स बोर्ड भी गठित किया गया है। आगे है जयपुर से समाचार, जहां पेयजल के लिए 13.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद जो लगातार जानकारी चल रही है वो क्या है, महंगाई राहत कैंप, जिसपे राज्य सरकार की 10 योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है जो अभी तक उनसे नहीं जुड़ पाए, यानी कि जो व्यक्ति योजनाओं के तहत पात्र तो हैं, यानी योजनाओं की सारी शर्तें पूरी करते हैं लेकिन अभी तक उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनको इन कैंप के माध्यम से इन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आगे यहाँ उन्हीं व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स हैं जो योजना में गए हैं, उनको कोई जिन योजनाओं के तहत वो पात्र थे उनका लाभ मिला। किसी को 5 योजनाओं में, किसी को 7 में, किसी को 8 में, और उन सभी को एक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा जा रहा है। उसी के साथ आप यहाँ सभी के फोटो देख पा रहे हैं। अगले पेज पर जानकारी की उत्कृष्ट बुनकरों का जिला स्तर पर सम्मान होगा। इसके लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उनका चयन किया जाएगा और जो विजेता होंगे यानी कि जो उत्कृष्ट बुनकर होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। फिर है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, बेहतर स्कूली शिक्षा के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सरकारी विद्यालयों में नवाचार और जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ अगली जानकारी है कि कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगजनों को अब प्रति माह 2500 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। पहले ये सहायता राशि थी 1500 रुपए, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2500 रुपए। लालसोट में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शुरू किया गया। और इसके बाद है विद्युत निगमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें कहा गया कि गर्मी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति जारी रहे। अगली जानकारी है कि पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या 10 लाख के पार। किसमें पंजीकरण, तो राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 वाले, जो शुरू कब से होने वाले हैं, 23 जून से ही शुरू होने वाले हैं। इसका कारण क्या है, 23 जून को क्या होता है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, उस दिन ये खेल शुरू होने वाले हैं। कब तक चलेंगे, 29 अगस्त तक, जिस दिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। यहाँ है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन किया। कौन कौन से प्रस्ताव हैं, जैसे कि प्रदेश के 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे। 5 पारिवारिक न्यायालयों के लिए 19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर 224 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगे जानकारी महंगाई राहत कैंप से ही संबंधित है, जिसमें किसी को 9 योजनाओं का लाभ मिला, किसी को 7 योजनाओं का लाभ मिला। इस तरह बहुत सारी योजनाएं जो जिन योजनाओं के तहत पात्र है उनको लाभ दिया गया। यहाँ उन्हीं के फोटोग्राफ्स हैं। और उसके बाद लास्ट पेज पर क्या है, जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक, जिसमें ट्यूबवेल के लंबित बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत कंपनियों को चिट्ठी लिखी गई। आगामी 1 वर्ष में 17 भर्ती परीक्षाएं होंगी। तो आप लोगों के लिए सबसे खास जानकारी यही है आज, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जाहिर सी बात है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इतनी सारी भर्तियां हैं, अब कौन कौन सी हैं, ये किसके द्वारा है, इन सभी की एक संभावित तारीख दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो कुछ सितंबर में होने वाली है, कुछ अक्टूबर में होने वाली है, कुछ दिसंबर में, कुछ जनवरी 2024 में और कुछ फरवरी 2024 तक का एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इनमें से किसी में भी आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप तैयारी अपनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ है दिव्यांग स्कूटी वितरण कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत ये किया गया। और अगली जानकारी है, 29.71 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया गया। ये कौन सी योजना है, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जो 2012-13 में शुरू की गई, जिसका नाम है ब्याज मुक्त सहकारी फसल ऋण योजना। इसको भी आज देखने वाले हैं। फिर हमारा इंडेक्स, कौन सी योजना है या कौन सी जानकारी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। उसके बाद है प्रदेश के 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खुलेंगे होम्योपैथिक औषधालय। फिर है ब्याज मुक्त सहकारी फसल ऋण योजना। और लास्ट में है कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगजन पेंशन। शुरुआत सबसे पहले राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। तो इस बार आयोजित हुए थे, यानी कि इस बार से मतलब है 2022 में। कौन से, राजीव गांधी
ग्रामीण ओलंपिक काफी चर्चा में भी रहे थे। अपनी तरह का ये एक तरह का पहला आयोजन था, बहुत सारे ग्रामीणों ने इसमें भाग लिया। अब इसके बाद सरकार ने घोषणा की कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ओलंपिक आयोजित किए गए, ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में भी राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो तिथि रखी गई थी 26 जनवरी, तो किन्हीं कारणों से वो 26 जनवरी को शुरू नहीं हो पाए, तो उनको कर दिया गया पोस्टपोन। अब शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक दोनों को एक साथ आयोजित किया जाएगा। कब? 2023 में। कब से शुरू होंगे वो? ये प्रारंभ होंगे 23 जून 2023 से। 23 जून को क्यों शुरू होंगे? इस दिन होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। फिर क्या समापन कब होगा इनका? 23 जून को क्या? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और समापन कब है? 29 अगस्त 2023 को। इस दिन क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस। 23 जून को शुरू होंगे, 29 अगस्त को समाप्त होंगे। इस दिन होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और इस दिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इसका आयोजक कौन है, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम का आयोजक कौन है? तो कई सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई एक विभाग अकेला नहीं आयोजित कर रहा है। जैसे कि शिक्षा विभाग भी है, खेल विभाग भी है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग भी है, स्वायत्त शासन विभाग भी है। ये इस बार इसलिए है क्योंकि शहरी ओलंपिक भी है, और फिर स्थानीय जिला प्रशासन तो इसमें होगा ही। और इन सब के आयोजन के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी, यानी खेलों के संचालन के लिए समितियों का भी गठन किया जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में अगर 2, 3 और उपरोक्त सभी ऐसा कुछ होता है तो वही इसका आंसर होगा। इसमें खेल विभाग शामिल है, शिक्षा विभाग शामिल है, क्योंकि विद्यार्थियों को भी इसमें लिया जाएगा तो शिक्षा विभाग वहां से इन्वॉल्व होता है। पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग भी शामिल है और स्वायत्त शासन। अब इसका बजट कितना रखा गया? तो इस बार जो 2023 में आयोजित होंगे, यानी ग्रामीण और शहरी एक साथ, उनका होगा 130 करोड़ बजट। और जो वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था, यानी कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, उनके लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसमें जो खिलाड़ी होंगे उनके लिए क्या आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें खेल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। कौन कौन से खेल इसमें शामिल है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल केवल बालकों के लिए है, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए है, कौन सा केवल महिला वर्ग के लिए है। तो पहले हम देखते हैं कि जो शहरी ओलंपिक होंगे उनमें कौन कौन से खेल शामिल हैं। तो उसमें सबसे पहले है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, 3 इसमें कैटेगरी है। दूसरा है कबड्डी, तीसरा है टेनिस बॉल क्रिकेट, चौथा है वॉलीबॉल, पांचवा है वॉलीबॉल है ये, चलो एक बार इसका से छोड़ देते हैं। चौथा है वॉलीबॉल, पांचवा फुटबॉल, छठा है बास्केटबॉल और सातवां है खो खो। खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है, बाकी सारे बालक बालिका वर्ग यानी कि पुरुष महिला वर्ग दोनों के लिए हैं। कुल कितने खेल हैं शहरी क्षेत्रों में? 7। सातों के आपको नाम याद रखते हैं, कैटेगरी भी कौन सा बालक और कौन सा बालिकाओं के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पहला कबड्डी, दूसरा टेनिस बॉल क्रिकेट, तीसरा वॉलीबॉल, चौथा फुटबॉल, पांचवा शूटिंग वॉलीबॉल, छठा खो खो और सातवां रस्साकसी। अब ये जो 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आयोजित हुए थे, उनमें और इन खेलों में अंतर है। ये 2023 वाले, ये ध्यान रखें, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, आप बोलोगे कि उसमें अलग अलग खेल शामिल थे। तो इस बार आप जो 2023 में आयोजित होने वाले हैं उनमें ये खेल शामिल हैं, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो और रस्साकसी। जिसमें शूटिंग वॉलीबॉल केवल बालक वर्ग के लिए है, खो खो और रस्साकसी केवल बालिका वर्ग के लिए है। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में। तुलनात्मक रूप से आप पढ़ सकें इसलिए एक साथ यहाँ रखा गया है, आप पहचान सकते हैं। जैसे तुलना कर सकते हैं, कबड्डी दोनों में कॉमन है, टेनिस बॉल क्रिकेट दोनों में कॉमन है, वॉलीबॉल दोनों में कॉमन है, फुटबॉल दोनों में कॉमन है। तो 4 खेल तो ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, 4 नहीं 5। खो खो ये भी यहाँ है और ये भी यहाँ है, तो 5 खेल तो ऐसे हैं जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। अब बाकी के 2 ऐसे कौन से जो यहाँ एक्स्ट्रा हैं, ये है एथलेटिक्स एक तो, और दूसरा बास्केटबॉल। जबकि वहां इनके स्थान पर कौन से हैं? तो एक तो हो गया शूटिंग वॉलीबॉल और दूसरा हो गया रस्साकसी। तो इस तरह से आप तुलना करके याद रखें कि 5 खेल हैं जो दोनों में कॉमन है, 2 हैं जो दोनों में अलग अलग है। अगली जानकारी, प्रदेश के 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खुलेंगे होम्योपैथिक औषधालय। तो इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के बजट 2023-24 में कि प्रदेश के जितने भी ब्लॉक्स हैं, यानी कि एक तरह से आप जिनको पंचायत समिति कहते हैं, उनमें होम्योपैथिक औषधालय खोलने की घोषणा की गई है। और इन औषधालयों में कुल कितने? 450 नए पद होंगे। अब इनमें इससे क्या कैलकुलेशन समझ में आती है? अगर 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर 225 औषधालय खुलेंगे और 450 अगर पद स्वीकृत किए गए हैं, तो मतलब हर औषधालय में 2 नए पद सृजित किए गए हैं। वो कौन कौन से 2 पद हैं? एक औषधालय में एक होम्योपैथिक चिकित्सक होगा, यानी कि चिकित्सा अधिकारी, और एक कनिष्ठ नर्स या
कंपाउंडर, इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनमें औषधियों और फर्नीचर के लिए कुल कितना बजट रखा गया है, तो 1.8 करोड़ रुपए। अगली जानकारी है ब्याज मुक्त सहकारी फसल ऋण योजना, जो शुरू की गई थी 2012-13 में, और इसका उद्देश्य था किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराना। अब इस योजना के तहत जो 2022-23 वाला वित्त वर्ष गया है, इसमें 29.71 लाख किसानों को फसली ऋण वितरित किया गया, और इसमें सर्वाधिक कितना, तो 19,740 करोड़ रुपए का कुल ऋण वितरित किया गया। आज की आखिरी जानकारी है कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगजन पेंशन। तो पहली बात तो ये, इस तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किसके द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। इसमें जो पेंशन राशि थी पहले कितनी थी, पहले 1500 रुपए प्रति माह थी, जिसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 2500 रुपए। अब आप में से कुछ लोग इस शब्द को लेकर पहले भी कंफ्यूज थे कि कुष्ठ रोग मुक्त है या कुष्ठ रोग युक्त है। तो ये ऐसे लोगों के लिए या ऐसे विशेष योगजनों के लिए ये पेंशन है जो पहले कुष्ठ रोग पीड़ित थे, अब वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए योजना है। यह पेंशन राशि कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके विशेष योगजनों को प्रदान की जाएगी। और जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है वो कब से काउंट होगी, 1 मई 2023 से बढ़ी हुई राशि काउंट होगी, और वो मिलेगी कब, तो पूरा 1 महीना होने के बाद, कब से, यानी कि 1 जून 2023 से मिलना इसका प्रारंभ हो जाएगा। इस हेतु मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, यानी इस बारे में भी कि पेंशनर्स की जो दी जाने वाली पेंशन राशि है वो भी बढ़ाई जाएगी बजट 2023-24 में। और गौरतलब है कि प्रदेश में कुल कितने 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स अभी हैं। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023 में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो और रस्साकसी। तो क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। और लास्ट में कुछ 2-3 यहाँ जानकारी आप लोगों के लिए, अगर आप आईएएस या आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए 4 जून 2023 को एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही खास तौर पर आरएएस एग्जाम के लिए एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, कब से, 21 मई 2023 को। और ये कहाँ, जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर होगा। और आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों पर आयोजित की जाएगी। इन तीनों में से अगर आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।